एक बूढ़े आदमी को गलती से नदी में एक सोने का टुकड़ा मिला। उसे पता चला कि सोने की नदी का किस्सा सच था। फिर वो और उसका कुत्ता बक सोना खोजने लगे। कुछ देर में बक ने पानी से एक पत्थर निकाला। आदमी ने सोना उठाया और बक को दिखाते हुए पूछा, क्या इस जैसा? बक को शायद समझ आ गया। उसने पत्थर छोड़ दिया और फिर से पानी में चला गया। इस बार उसे सच में सोने का एक बहुत बड़ा टुकड़ा मिला, लेकिन बूढ़ा आदमी ने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। बक ने सोचा कि उसके मालिक को सिर्फ छोटे टुकड़े चाहिए, बड़े नहीं। इसलिए उसने नीचे से छोटे सोने के टुकड़े ढूंढने शुरू कर दिए। बक बहुत उत्साहित हुआ और दौड़कर अपने मालिक के पास आया और सोने को कटोरे में रख दिया। जैसे ही वो वापस पानी में जाने वाला था, उसे दूर से एक सफेद परछाई दिखी। बक का मन हुआ कि वो उसे देखे, इसलिए वो उसका पीछा करने लगा। लेकिन जब वो उस परछाई के पास पहुंचा तो डर गया। उसने देखा कि एक सफेद भेड़िया उसे देख रहा था। बक घबरा गया। उसने अपना गला साफ किया और उसका दिल जोर से धड़कने लगा। उसने अपना अगला पंजा बहुत सावधानी से आगे बढ़ाया ताकि वो सफेद भेड़िए से हाथ मिला सके। जब बक को ऐसा लगा कि उसे अस्वीकार कर दिया गया है तो वो उदास हो गया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। हर दिन वो पहाड़ी पर छिपकर सफेद भेड़िए को दूर से देखता था। सफेद भेड़िए ने मुड़कर एक नजर देखा, लेकिन बक पर ध्यान नहीं दिया और अपने झुंड के साथ शिकार पर चला गया। उनका शिकार एक जंगली सुअर था। जब एक भूरा भेड़िया छिपकर हमला करने की तैयारी कर रहा था तो उसका पैर फिसल गया और वो पानी में गिर गया। नदी का बहाव बहुत तेज था और वो बहने लगा। अच्छी बात है कि उसने एक सूखी डाल पकड़ ली, लेकिन नदी बहुत तेज थी और वो ऊपर नहीं चढ़ पा रहा था। सामने एक खाई थी जिसमें गिरने से उसकी मौत हो जाती। झुंड किनारे पर इंतजार कर रहा था और वो कुछ नहीं कर पा रहे थे। तभी एक बड़ा शरीर सफेद भेड़िए के बगल से निकलकर कूद गया। ये बक था। उसने सूखी डाल को सहारा दिया, उसे ऊपर तक ले आया और भूरे भेड़िए को बचा लिया। बक जमीन पर गिर गया। वो इतना थक गया था, लेकिन इस बार उसने न सिर्फ सफेद भेड़िए का दिल जीत लिया था, बल्कि पूरे झुंड ने उसे अपना लिया था। उस दिन से वो झुंड का हिस्सा बन गया, उनके साथ खेलता और शिकार करता था। बूढ़ा आदमी भी हर दिन ताजा मांस खाता था। वो जानता था कि बक जंगल के लिए बना था और यही उसका असली घर है। इसलिए बूढ़े आदमी ने उस जगह को छोड़कर वापस समाज में जाने का फैसला किया। जाने से पहले उसने ज्यादातर सोना नदी में वापस फेंक दिया और सिर्फ उतना ही रखा जितना जीवन के लिए जरूरी था। उसने बक को अलविदा कहा और अगली सुबह निकलने की तैयारी करने लगा। लेकिन उसी रात एक दुर्घटना हो गई। दरअसल वो लालची सोना खोजने वाला वहाँ तक पहुँच गया था। बूढ़ा आदमी समझ गया कि कुछ तो गड़बड़ है और वो दरवाजे के पीछे छिप गया। जब वो आदमी अंदर जाने वाला था तो बूढ़े आदमी ने जोर से दरवाजा बंद कर दिया और बंदूक छीनने की कोशिश की। दुर्भाग्य से दूसरे आदमी ने ट्रिगर दबा दिया। बूढ़े आदमी ने अपनी जेब से सोना निकालकर उसे दे दिया, लेकिन वो लालची आदमी इतने से खुश नहीं हुआ। उसने बूढ़े आदमी पर बंदूक तानकर उससे सोने की नदी के बारे में पूछा। तभी बक छत से कूद कर आया और उस आदमी को नीचे गिरा दिया। फिर वो उसे धक्का देकर झोपड़ी में ले गया। जब झोपड़ी आग की लपटों में जल गई तो वो आदमी भी उसमें गया। बक तुरंत बूढ़े आदमी के पास गया, लेकिन तब तक वो मर चुका था और बक के ऊपर झुक गया था। बक सुबह होने तक बूढ़े आदमी के पास बैठा रहा और फिर सफेद भेड़िए के साथ जंगल में चला गया। कुछ समय बाद एक नई तरह के भेड़िए सामने आए और बक आखिर में उस जंगल का राजा बन गया।